Hello my dear students, good morning to all and good morning to all my dear friends. Welcome back to our YouTube channel and today we are going to continue our chapter square and square roots. So in this chapter we already discussed about squares. हमने squares के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. Squares के बारे में हमने पढ़ा कि squares क्या होते हैं, कैसे हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे. दूसरा हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. प्रॉपर्टीज के बेस पे हम विदाउट कैलकुलेशन किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखे थे. उसके बाद में कुछ हमने शॉर्टकट मेथड पढ़े थे किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए. ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता है कि स्क्वायर क्या होते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. इट मीन्स अब इनके बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे. क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा स्क्वायर रूट्स पे, कि सबसे पहले तो स्क्वायर रूट हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो जैसे स्क्वायर्स निकालने के बहुत सारे मेथड थे, बहुत सारे तरीके थे, वैसा ही स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी एक से ज्यादा तरीके हैं. ठीक है, तो आज हम टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे. आज हम कितने टाइप्स को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में? आज के लेक्चर में हम सिर्फ टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला रहेगा, पहला कौन सा है? पहला है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर by using repeated subtraction. By using repeated subtraction. पहला तो ये हो गया. एंड सेकेंड टाइप है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, फाइंडिंग the square root of a perfect square, of a perfect square by using prime factorization method, by using prime factorization method. ठीक है, हमने टू टाइप्स लिखे. हमने कौन कौन से दो टाइप्स लिखे? हमने पहला लिखा कि किसी भी नंबर का, किसी भी फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. स्क्वायर नहीं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर रूट. फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. पहला टाइप कौन सा हो गया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सेकंड टाइप है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, जैसा हमने स्क्वायर निकालते टाइम कॉलम मेथड क्या करा था? कॉलम मेथड करा था, डायगोनल मेथड करा था, और हमने कौन सा करा था? और हमने करा था स्पेशल मेथड. तो इनके नाम से ही पता क्या चल रहा था कि भाई इसको तो सोल्व करेंगे हम कॉलम्स बना के, इसको सोल्व करेंगे डायगोनल्स के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं इसमें डायगोनल्स का यूज होगा. और ये स्पेशल मेथड था, अपने आप में ये एक सेपरेट था, और इसके भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे. वैसे ही अब ये देखो, ये क्या कह रहा है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स बार बार सब्ट्रैक्ट करके. अब ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको पता है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है. तो जो भी नंबर गिवन है उसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही चीजों को मिक्सअप करने की जरूरत है कि अगर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का नाम मिले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. सबसे पहले आप नाम पे फोकस करें. जैसे कॉलम मेथड है,
कॉलम्स बनेंगे। डायगोनल मेथड है, डायगोनल से सोल्व होगा। स्पेशल मेथड है तो ये अपने आप में स्पेशल है, इसके 3 टाइप्स और हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, बार बार सब्ट्रैक्शन वाला है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इट मींस जो नंबर हमें गिवन है उसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमने यहाँ पे लिख दिया फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, और पहला है, कौन सा है पहला, बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मींस क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब तो आपको पता है, क्या होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब, कि सब्ट्रैक्ट करना, घटाना किसी चीज को। सब्ट्रैक्शन मींस सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। तो हम क्या घटाएंगे और किस नंबर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? नाम तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इट मींस हमें बार बार किसी चीज को क्या करना है, किसी नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप ये मुझे बताएंगे कि आप किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करते हुए आप स्क्वायर रूट निकालिए 64 का। तो देखो आपको करना क्या होता है इसमें, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या कहा मैंने कहा कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर में से आपको ऑड नेचुरल नंबर स्टेप बाय स्टेप क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं बार बार। अब देखो आप कहेंगे कि मैम 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64 में से उसके बाद 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें करना क्या है, हमें करना है जैसे सबसे पहले हमने 64 नंबर क्या गिवन था, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना था वो क्या था, 64। तो 64 में से हमने पहला ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना आया, 63। अब हम 63 में से नेक्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 के बाद ऑड कौन है, 3। तो अब कितना बचेगा, 60। अब हम 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब हमने 60 में से 3 के बाद ऑड कौन आया, 5। अब हमारे पास कितना नंबर बचा, 55। अब हम 55 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 के बाद 7। और अब कितना बचेगा, आप साथ साथ में कैलकुलेट करो कि हम क्या कर रहे हैं। हम देखो जो जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करो, हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। और ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। और कब तक सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये बात भी तो आती है ना कि हमें कब तक सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हमें जब तक सब्ट्रैक्ट करने हैं जब तक यहाँ हमें 0 आंसर ना मिल जाए। ठीक है, तो 55 में से नेक्स्ट हमने 7 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आया 48। 48 में से अब हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है 9। जब हमने 48 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना मिला, 39। अब 9 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे कर देते हैं, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 11। जब हमने 39 में से 11 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा, 28। नेक्स्ट नंबर कौन आता है इसके बाद, 13। नेक्स्ट नंबर कौन है, 13। और जब हमने 28 में से 13 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना मिला, 15। अब 15 है और 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन है, 15 ही है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब सब्ट्रैक्शन तो क्या हुई, यहाँ पे कंप्लीट हुई, बट हमें कैसे पता चला कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें नंबर ऑफ
काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं कि कितनी बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट करा, 8, और 8 टाइम में हमारा क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। 8 मीन्स ये जो 64 है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। और आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। या फिर स्क्वायर रूट का सिंबल ये भी होता है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 8 आ गया। और इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है कि अगर आपके पास सिर्फ यही सिंबल गिवन है तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, किसी नंबर पे अगर ये लग रहा है तो भी स्क्वायर रूट है, अगर किसी नंबर की पावर हाफ है इट मीन्स तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी 64 की। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और लेके समझते हैं। आप स्क्वायर रूट निकालिए, अब आप निकालिए मेरे साथ में, आप स्क्वायर रूट निकालिए 81 का। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अगर कंफ्यूज होते हो तो पहले ऐसे लिख लिया करो, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 करना है, 5 करना है, 7 करना है, क्योंकि ऑड नंबर्स तो यही हैं, 9 करना है, 11 13 15 17 19, जब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए तो कुछ लिख लिया करो। उसके बाद देखो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो नंबर गिवन है उसमें से। नंबर क्या गिवन है, 81, तो 81 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 80 आ गया। 80 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, 77 आ गया। 77 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, 72 आ गया। 72 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा, तब कितना आया। आप लोग कर रहे हो मेरे साथ में या नहीं कर रहे हो, बताइए, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 65 आ गया। 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, बताइए। जब हमने 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो 56 आ गया। 56 में से 11 सब्ट्रैक्ट करा, बताइए कितना आएगा, हमारे पास अब आएगा 45। और जब हमने 45 में से 13 सब्ट्रैक्ट करा कितना आएगा, बताइए आप लोग, 32। और 32 में से अगर हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, और 15 है। अब 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप बताइए कितना आएगा, 17 आएगा। अब 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ गया, 0 आ गया, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। अब क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना है। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आ गया, 9 स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आ गया। इसलिए जो 81 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट 9 होगा। और आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर आपको गिवन होगा तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से आप इसी टाइप से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब सेकंड टाइप की बात करेंगे। सेकंड टाइप कौन सा था, सेकंड टाइप था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड टाइप कौन सा था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब आप फोकस करो कि हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा 4 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते हो तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अलावा किसी अदर नंबर से, 1 से तो सभी होते हैं, जो अपने अलावा, इसलिए हम डेफिनेशन में लिख देते हैं जो 1 और अपने अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो।
तो 2 है तो 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर ये 1 से डिवाइड होगा, इनके अलावा तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, 11 13 17। तो इस तरह से ये क्या है, प्राइम नंबर से। अब हम प्राइम नंबर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आया 2, क्योंकि 2 2 जा 4, अब फिर 2 से करा तो 1। जो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गई, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 2। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालते टाइम आप क्या करते हो, सेम नंबर्स की पेयरिंग करते हो, सेम नंबर्स की पेयरिंग ही करते हो ना, सेम नंबर्स की पेयरिंग करते हो। तो जो 4 है, 4 को हमने लिखा 2 × 2, तो हम क्या करेंगे, ये इसमें से एक 2 लेंगे और क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये कहाँ से आया वो भी अगर आप समझना चाहते हो तो मैं समझा देती हूँ, लेकिन उसको समझ के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये जो 4 है ये तो एज इट इज रहेगा। और 2 × 2 को हमने क्या लिखा, 2 × 2 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, क्योंकि आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपने पढ़ा था कि जब a × a है तो इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, और क्या हो जाती है, a की पावर 2 हो जाती है, कि दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। अब ये देखो मैंने कहा था कि जो स्क्वायर रूट है ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम हाफ पावर भी लिख सकते हैं। तो ये इधर तो पावर 2 है, और जब इधर आएगा अपनी साइड चेंज करेगा, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1/2, और 1/2 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2। या फिर आप सिंपल देखो, ऐसे करो कि जब दो सेम नंबर्स हैं उनमें से हमने एक को लिखा और जिस नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी उसके हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। अब मैंने कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, अब हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। जब हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड होगा, 64 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में चांस है कि वो किससे डिवाइड होगा, मेनली तो 2 से ही डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 32 भी 2 से डिवाइड हो सकता है सॉरी 16 2 जा 32। अब हमें पता है 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 64 को देखो कितने टाइम्स 2 आए, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आए ना, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट निकालते टाइम हमें दो नंबर्स को एक सेम दो डिजिट्स को क्या लिखना है, एक बार लिखना है। तो ये देखो ये दो डिजिट सेम है, ये दो सेम है और ये दो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक उठा लेंगे, इन दोनों में से एक उठा लेंगे और इन दोनों में से एक उठा लेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। आपको भी पता है कैसे लगागा, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, वो प्रोसेस रहने दो, आप सिंपल इस मेथड से करो और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आएगा, 2 2 जा 4। अब दोबारा मत कर देना कि दो में से एक उठा लिया, नहीं, एक ही बार करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8 आंसर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास आंसर क्वेश्चन है कि आप स्क्वायर रूट निकालिए, किसका स्क्वायर रूट निकालिए, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, बड़ा सा नंबर क्या है 176400, 176400, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अगर हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा, आप बताइए मुझे। जब लास्ट में 0 होती है, लास्ट में 0 है तो इवन नंबर,
या तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हो सकता है 5 से डिवाइड हो, 3 से और 4 से, इनसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है और आपने डिविजिबिलिटी रूल सारे पढ़ रखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना कि किस टाइप का नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स को एक बार आप रिवाइज कर लेना कि 2 से डिवाइड हुआ तो 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और दोनों 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड हुआ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 टाइम्स 0 एज इट इज। अब हमारे पास आंसर आ गया 4 4 1 0 0। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब अगेन ये 2 से डिवाइड करके देखो, जब हमने 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 1 आया, 1 को डिवाइड नहीं करा सकते तो 0 और अब ये 10 हो गया और 2 5 जा 10 0। अब ये किससे डिवाइड होगा, अगेन 2 से करिए, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, फिर ये 10 बचा तो 2 5 जा 10। अब देखो लास्ट में 5 है तो ये ना 2 से डिवाइड होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना ये 4 से डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, अगेन 10 बचा, 2 5 जा 10, डिवाइड नहीं कर पाए 0 और 5 5 जा 25। अब ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 5 कितने पे गया देखो, 5 4 जा 20, अगेन 20 बचा, 5 4 जा 20 और 1। चैप्टर स्टार्ट करने पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि आप 1 to 30 स्क्वायर क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर याद कर लो। तो 4 4 1 आपको पता है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपने 30 तक याद करे थे परफेक्ट स्क्वायर्स तो आपको पता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अब लास्ट में 1 डिजिट है, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 2 की टेबल में कहीं भी लास्ट में 1 नहीं आता है। 3 की टेबल में ट्राई करते हैं, जब हमने 3 से ट्राई कराया तो 3 1 जा 3, कितना बचा 14, 3 4 जा 12, कितना बचा 2 और 1 21 और 7 3 जा 21। तो किस पे चला गया ये 3 पे चला गया। अब हम लास्ट में 7 है, अगेन 3 पे जाएगा। जब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कंटिन्यू यहीं से करते हैं। अब हमें इस नंबर को डिवाइड कराना है 147 को। अब 147 को हम किससे डिवाइड कराएंगे, 147 को हम 3 से डिवाइड करा के देखेंगे क्योंकि लास्ट में 7 है, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से कराया 4 3 जा 12, 2 बचा यहाँ से और 7 कितना हो गया 27 और 9 3 जा 3 9 जा कर लो या 9 3 जा कर लो। 7 से जाएगा क्योंकि आपको भी पता है कि 7 7 जा 49। ये क्या हो गया, ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट में 1 आ गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 टाइम्स तो क्या है 2 है, तो एक बार हम यहाँ पे इरेज कर लिखते हैं। याद रखना 4 टाइम्स 2 है, ठीक है। तो अब हम 1 7 6 4 0 0 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 4 टाइम्स 2 था, 1 2 3 4 टाइम्स 2 लिख दिया। उसके बाद 5 इंटू 5 क्या है 5 इंटू 5 इंटू में 3, 2 टाइम्स 3 है ये भी याद रखना, इंटू 3 और नेक्स्ट क्या है 7 इंटू 7। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, हमें सेम नंबर की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करेंगे तो देखो सेम नंबर सेम एंड सेम, इन सभी में से हम एक एक नंबर उठा लेंगे। यहाँ से हमने उठाया, इन दोनों 2 में से एक 2 उठा लिया, इन दोनों में से एक 2, इन ये 5 1 जगह 5 लिख लिया, यहाँ से हमने 3 ले लिया और यहाँ से हमने 7 ले लिया।
जैसे ही हमने दो दो डिजिट्स के सेम पेयरिंग के एक एक डिजिट लिखे, इस नंबर पे क्या लग जाएगा, इस नंबर पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा 420। इनको मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 420। तो आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 420 और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से चाहे कितना ही बड़ा नंबर गिवन हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि तो बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अगर बड़ा नंबर गिवन है और आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन या जिस भी मेथड से आपको वो क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है तो आप वो करेंगे तो आपको उसके मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में दे देगा, लेकिन 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है कि आपको हाफ मार्क्स में दे दे। ठीक है, तो बड़े नंबर्स को देख के छोड़ना नहीं है कि हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड है कि हम डिवीजन मेथड से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।